बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 6.8 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, सम टू n टर्म्स, यानी n टर्म का हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। और जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर इसी तरह सम फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और इस तरह क्वेश्चन नंबर इससे पीछे हमने एक क्वेश्चन और भी किया था, यानी एक क्वेश्चन नंबर 4 किया था और एक क्वेश्चन नंबर हमने 6 या इससे पहले भी एक क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं n टर्म्स का। अब हमारे पास क्या है, सीरीज गिवन है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम टू सेम वही स्टेप वही प्रोसेस करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इसको हम लेट करेंगे, ये सीरीज हमारे पास Sn है क्योंकि सम टू n टर्म फाइंड करना है, तो ये सीरीज Sn है। ये सीरीज हमारे पास है 2 4x 6x square 8x cube plus up to so on 2n terms, 2n terms। ये हमारे पास क्या है, n terms। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस सीरीज को हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है हम AP और GP टर्म इसमें अलग-अलग करेंगे। AP और GP टर्म अलग करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास है, मैं इस सीरीज को मजीद लिख रहा हूँ Sn। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 1.2 प्लस आगे 4.x 6.x square 8.x3 प्लस अप टू सो ऑन 2n टर्म्स। ये हमारे पास बन जाएगी। इस तरह बनाने के बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ AP पार्ट अलग, GP पार्ट अलग कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा AP पार्ट और इधर से हम लिखेंगे GP पार्ट, AP पार्ट और GP पार्ट। अब AP पार्ट हमारे पास क्या है, 1 AP सीरीज 1 4 6 8 अप टू सो ऑन AP। और GP टर्म क्या है 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2 4, बल्कि ऐसा करें ये 2 इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ लिखिए इसको, ये 2 इसके साथ बनाए क्योंकि वो 2 4 6 इस तरह जा रही है सीरीज। यहाँ से हम इसको ले रहे हैं 1, यानी इसको इस तरह बना लें 2.1 इस तरह। क्योंकि यहाँ से देखें ना, ये 2 का डिफरेंस जा रहा है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से गया ये 2 का डिफरेंस जा रहा है, तो ये 2 4 8 इधर आ जाएगा और इसको ले लेंगे 2.1, यानी आ जाएगा 1x x square x3 अप टू सो ऑन GP। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद A1 कितना है, 2 है, A1 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस का क्या आ जाएगा, 4 - 2 = 2। इसी तरह n = n होगा, इसमें लिखें B1 = 1, R = x और 1 = x, और ये लेस देन 1 है। क्यों लेस देन 1 है, क्योंकि कंडीशन गिवन थी x ≠ = 1। जब x 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 1 से लेस होगा। और इसी तरह n = n। फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला हमारे पास है an = a1 n - 1 × d। an = a1 2 है, n - 1 d हमारे पास कितना है, 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 + 2n - 2, 2 से कट गया, an की वैल्यू कितना आ गई, 2n। ये हमारे पास an आ गया। अब इसी तरह GP की सीरीज को सॉल्व करते हैं। हमारे पास किसका फार्मूला क्या है, Bn B1 R की पावर n। अब इसमें वैल्यू पुट करें
हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू B1 1 है और R कितना x है, x की पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, यानी Bn हमारे पास आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास Bn आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है AGP टर्म लेते हुए लिखते हैं 2n x की पावर n माइनस 1, उसी तरह जब सीरीज की ये लास्ट टर्म ऐड करेंगे सीरीज के अंदर तो हमारे पास क्या बनेगी, सीरीज Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2n और x की पावर n माइनस, ये टर्म मल्टीप्लाई ये टर्म, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, जो कॉमन रेशियो आती थी उसी कॉमन रेशियो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉमन रेशियो क्या x है, अब इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करें। जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई x के साथ इस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xSn इज इक्वल, जब x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर 6x3 8x4 अप टू सो ऑन 2n, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, यानी x की पावर n आ जाएगा। मैं जिसमें इसको लिख रहा हूँ 2x 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब 8x की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2n x की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी इस पूरी सीरीज को इक्वेशन 1 को हमने x के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास ये कंडीशन बनी है कि जो हमने x से मल्टीप्लाई किया है तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था कि लास्ट टर्म से हम एक पीछे वाली टर्म लिखते थे, और ये लास्ट में लिखनी पड़ती है ताकि उनका कॉमन डिफरेंस और जो टर्म है उनका सही माने हम उनका सब्ट्रैक्शन और सीरीज बना सकें। इसलिए इन दोनों को माइनस करने के लिए इसकी पीछे वाली एक टर्म लिखेंगे। अब पीछे वाली टर्म क्या होती है, इससे पीछे वाली एक टर्म, जब एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n to n minus 1, और इसमें से x की पावर n में से एक कम करेंगे तो x की पावर n minus 1 आ जाएगा। इसलिए जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ xSn इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ 2x वैसे 4x स्क्वायर 6x क्यूब 8x4 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके साथ मैं लिख रहा हूँ 2n to n minus 1 x की पावर n minus 1, यानी इससे पीछे वाली टर्म लिखिए 2n minus 1 x की पावर n minus 1, आगे लिखेंगे प्लस, और ये वैसे ये टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे 2n x की पावर n, इस इक्वेशन नंबर 2 कह जाएगी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों को माइनस करते हैं 1 minus 2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड में पहली इक्वेशन में क्या है, Sn है, और इधर क्या है, Xn है। क्या बनेगा, Sn minus XSn इज इक्वल। अब राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 है वहाँ पे 2x है, तो ये आपस में सेम नहीं है, ये टर्म डिफरेंट है, 2 वैसे जो वैसे आ जाएगा। अगले टर्म में आप देखें 4x और उधर क्या है 2x, यानी x दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, और इसको ले सकते हैं 4 minus 2 and 2x, यानी x जो कॉमन है हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में x कॉमन ले लिया। अगली टर्म में आ जाए
6x² है और वहाँ पे 4x² है। क्या करेंगे, x² कॉमन लेंगे और लिखेंगे प्लस 6 - 4 into x² प्लस अगले टर्म में 8x³ है इधर, जैसे 6x³ है, x³ कॉमन लेंगे 8 - 6 आ जाएगा, लिखेंगे 8 - 6 यानी यहाँ से क्या है 8 है और वहाँ पे क्या है 6 है और x³ इसका कॉमन ले लेंगे प्लस अप टू सो ऑन करते हुए अब इसको मैनेज करेंगे इस टर्म को और उधर से ये टर्म, यानी इधर है x की पावर n-1 कॉमन है और यहाँ पे भी x की पावर n-1 कॉमन है। जब ये कॉमन लेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस n2, मैं लिख रहा हूँ 2n - n2, क्या आएगा 2n, मैं इसको मल्टीप्लाई करते जाए 2 को, क्या आ जाएगा 2n - 2 और x की पावर n-1 कॉमन है और ये अलग टर्म है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी 2n x की पावर n, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। जब सिंपलीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूँ इन दोनों में Sn कॉमन है, क्या बचेगा 1 - x इज इक्वल, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 2x², यहाँ से आ जाएगा 2x³ प्लस अप टू सो ऑन 2n, मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस 2 x की पावर n-1 - 2n x की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से कैसे 2n से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारे पास कंडीशन बनेगी 1 - x Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 2x 2x² 2x³ अप टू सो ऑन प्लस 2x की पावर n-1 - 2n x की पावर n। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी ये वाली कंडीशन। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखें जो सीरीज बन रही है यहाँ पे वो ये है 2x से लेकर यहाँ तक 2x 2x² 2x³ अप टू 2x की पावर n-1। अब इस पे लगाएंगे सम ऑफ सीरीज वाला फार्मूला। अब इसमें देखें a1 क्या है हमारे पास, a1 है 2x और r कितना आएगा 2x² ओवर 2x, क्या आ जाएगा x लेस देन, और n इसमें कितना है n इक्वल टू n-1, ये हमारे पास। और फार्मूला हम पढ़े हैं, हमारे पास क्या था Sn इज इक्वल टू a1 1 - r की पावर n और 1 - r, ये कब लगाते हैं जब r मॉड लेस देन 1 हो। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तो वैसे आ जाएगा 1 - x Sn इज इक्वल, तो वो भी वैसे। अब इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में। a1 कितना है, a1 2x है, 2x and 2 1 - r 1 - r कितना x है और n कितना है इसकी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू पुट की जो 2x थी 2x आ गया और n2 1 - r 1 वैसे, जैसे आप ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 की जगह पे 2x, n2 1 - r की जगह पे r की वैल्यू x,
आर की पावर एन यानी एक्स की पावर एन, एन क्या है यहाँ पे, एन इक्वल टू एन माइनस वन है, इसलिए एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। डिवीजन में होता है वन माइनस आर यानी वन माइनस एक्स, आखिरी टर्म को वैसे लिखेंगे माइनस टू एन एक्स की पावर एन, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद मजीद इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे पहले हम ऐसा करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, यूँ समझें इसके नीचे वन है, इसके नीचे वन है, इन सबका जब एलसीएम लेंगे वन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू, अब ले इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा। वन को वन माइनस एक्स पे डिवाइड करेंगे, वन माइनस एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा टू इंटू वन माइनस एक्स प्लस ये कट हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी टू एक्स वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस टू एन, वन को इस पर डिवाइड करेंगे, वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगी वन माइनस एक्स और एक्स की पावर एन, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ वन माइनस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल, या इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो वन माइनस एक्स है एस एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको डिवीजन में ले जाओ। जब इसको डिवीजन में ले जाएंगे तो एक वन माइनस एक्स पहले से ठहरा हुआ है, एक वन माइनस ये वाला जाएगा, जब ये वाला उधर जाएगा बाई में तो ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप इसको जब डिवीजन में ले जाएंगे तो ये बनेगा एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, यानी ये डिवीजन में चला जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टू माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू एक्स, फिर टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड होगी, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस टू एक्स की पावर एन, ये आ जाएगा, यानी वन वन से कट हो जाएगा, टू एक्स की पावर एन आ जाएगा, माइनस इंटू टू एन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे साथ एक्स भी आएगा, टू एन एक्स की पावर एन, फिर टू एन को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा टू एन एक्स की पावर एन, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा, बल्कि एक्स से मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख लें, इसको इसकी पावर ऐड कर दें, यानी यूँ समझ लें एक एक्स ये ठहरा हुआ, एक ये हुआ, इसकी पावर वन है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर एन प्लस वन हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो टर्म में सेम है, बल्कि ये तो कट हो जाएगी, माइनस का टू एक्स प्लस टू एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों में माइनस टू कॉमन ले लें, एक्स की पावर एन भी कॉमन ले लें, जब माइनस टू भी कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर एन भी कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या बच जाएगा, यहाँ से एन और यहाँ से वन, तो मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू, डिवीजन में हमारे पास वैसे आ गया वन माइनस एक्स का स्क्वायर, टू भी वैसे आ गया, इन दोनों में माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ से आ गया n प्लस वन और x की पावर n भी मैंने कॉमन ले ली, ये दोनों टर्म में कॉमन लिया, माइनस टू भी कॉमन लिया इन दोनों में, x की पावर n भी कॉमन लिया, ये पूरी टर्म बाहर चलेगी, इसकी जगह वन आ जाएगा, यहाँ से n बच जाएगा, और आगे वाली टर्म ऐसे लिखेंगे प्लस टू एन एक्स की पावर n प्लस वन। ये भी असल हमारे पास क्या आ गया, सीरीज का सम आ गया, यानी नंबर ऑफ n टर्म थी, उन नंबर ऑफ n टर्मों का जो सम है वो हमारे पास ये आ गया। ये था कि हमारे पास क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था, पूरा का पूरा n नंबर ऑफ टर्म सीरीज थी, सीरीज ऐसी दी गई थी जो n नंबर ऑफ टर्म थी,
उसका हमने सम फाइंड करना था। हमने उस सीरीज को एसएन का नेम दिया, तो एन टर्म्स, एपी पार्ट अलग किया, जीपी पार्ट अलग किया, वहाँ से वैल्यू निकाली लास्ट टर्म इधर ऐड करने के लिए, लास्ट टर्म बनाने के लिए, तो ये बन गया। तो उसके पीछे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है, इसके पीछे वाली एक टर्म लिखी है, और दोबारा जो कॉमन रेशियो x ही है वो कॉमन रेशियो x पूरी इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसके पीछे वाली एक टर्म लिखेंगे। इसके पीछे वाली टर्म लिखने के बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में माइनस करेंगे, उसको सिंपलीफाई करते आएंगे, और जीपी सीरीज का आगे फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ एन टर्म, यानी जीपी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एन टर्म्स एन टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसको सिंपलीफाई करते आएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।